धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार अनुभाग 1.1 मनुष्य अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की इस व्यर्थ खोज के बाद चक्र पूरा करता है और पाता है कि जिस ईश्वर की वह कल्पना कर रहा था कि वह स्वर्ग में बैठा है और दुनिया पर शासन कर रहा है, वह उसकी अपनी आत्मा है। कोई और नहीं बल्कि मैं ही ईश्वर था और यह छोटा सा मैं कभी अस्तित्व में नहीं था। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित रही हैं और चूंकि कभी भी कोई स्थापित या मान्यता प्राप्त चर्च या व्यक्तियों का समूह नहीं था जो यह निर्धारित कर सके कि प्रत्येक विचारधारा को क्या मानना चाहिए, इसलिए लोग अपना स्वयं का रूप चुनने, अपना स्वयं का दर्शन बनाने तथा अपने स्वयं के संप्रदाय स्थापित करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र थे। पहला दर्शन जो मैं आपको बताऊंगा उसे द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। द्वैतवादी मानते हैं कि ईश्वर जो ब्रह्मांड का निर्माता और उसका शासक है, प्रकृति से हमेशा के लिए अलग है, मानव आत्मा से हमेशा के लिए अलग है। ईश्वर शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, वैसे ही सभी आत्माएं भी हैं। प्रकृति और आत्माएं प्रकट होती हैं और बदलती हैं, लेकिन ईश्वर वहीं रहता है। द्वैतवादियों के अनुसार यह ईश्वर फिर से व्यक्तिगत है, इसमें गुण हैं, न सिर्फ उसका शरीर है, उसके पास मानवीय गुण भी हैं। वह दयालु है, वह न्यायी है, वह शक्तिशाली है, वह सर्वशक्तिमान है, उसके पास पहुंचा जा सकता है, उससे प्रार्थना की जा सकती है, उससे प्यार किया जा सकता है, वह बदले में प्यार करता है, इत्यादि। एक शब्द में वह एक मानवीय ईश्वर है जो मनुष्य से केवल असीम रूप से महान है। उसके पास मनुष्य के पास मौजूद कोई भी बुरा गुण नहीं है। वह बिना पदार्थों के सृजन नहीं कर सकता और प्रकृति ही वह पदार्थ है जिससे वह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। भारत के अधिकांश लोग द्वैतवादी हैं। यूरोप और पश्चिमी एशिया के धर्म द्वैतवादी हैं। उनको होना ही होगा, क्योंकि साधारण मनुष्य ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता जो ठोस ना हो। वह स्वाभाविक रूप से उसी चीज़ को पकड़ना पसंद करता है जिसे उसकी बुद्धि समझ सकती है। दुनिया भर में जनसाधारण की यही राय है। वे एक ऐसे भगवान में विश्वास करते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग हो, एक महान राजा, एक उच्च शक्तिशाली सम्राट। साथ ही उसे पृथ्वी के राजाओं से भी अधिक शुद्ध बनाओ, उसे सभी अच्छे गुण दो और उसमें से बुराई को दूर करो, जैसे कि अच्छाई बुराई के बिना कभी संभव हो। जैसे